अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर है 3। ठीक है। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन था, प्लस हंटिंग का था। उसके बाद हमारा लिस्टिंग का था। आज हमारा लेक्चर 3 है, प्रमोशंस, कैंपेन्स एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो डायरेक्ट ही हम वर्क पे जाते हैं। दोनों मार्केट में मैं आपको एक एक चीज करवा देता हूँ, यूएस में भी एंड यूके में भी। ये हमारा डैशबोर्ड है टिकटॉक का। हंटिंग लिस्टिंग हमने कर ली। लिस्टिंग करने के बाद अब हम आते हैं प्रमोशंस में। प्रमोशंस में कहाँ से आपने स्टार्ट लेना है? आपने सबसे पहले फ्लैश डील से स्टार्ट लेना है, मार्केटिंग में जाना है। मार्केटिंग में आपके पास ये फर्स्ट टैब आपका शॉप एड्स का है। शॉप एड्स का लेक्चर हमारा अगला होगा। अभी आज हमारा प्रमोशंस का है, तो आपने प्रमोशंस पे क्लिक करना है। अच्छा, इसमें ना अब ऑन गोइंग प्रमोशंस आ रही हैं। ठीक है। तो अभी हम जाते हैं क्रिएट प्रमोशन पे, क्योंकि ये ऑलरेडी रनिंग अकाउंट है। तो न्यू अकाउंट पे आपने क्या करना है, क्रिएट प्रमोशन में जाना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रमोशंस होती कितनी किस्म की हैं। यहाँ पे सबसे टॉप पे जो होती है फ्लैश डील है, फ्लैश सेल जिसे बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्काउंट है, बाय मोर सेव मोर है, गिफ्ट विद परचेज, कूपन्स, फ्री शिपिंग। ठीक है, चैट कूपन, प्रोमो कोड। 2, 4, 6 और 8, टोटल 8 कैंपेन्स हैं, प्रमोशंस हैं जो आप रन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इस पे कोई कॉस्ट नहीं आती आपकी। अच्छा, सबसे टॉप पे फ्लैश सेल है। सारी हैं प्रमोशंस ही। फ्लैश सेल ये है कि ज़रा इसकी कन्वर्जन अच्छी होती है। ठीक है। तो इसीलिए हम ज़्यादा प्रायोरिटी फ्लैश सेल को ही देते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्काउंट आता है, बाय मोर सेव मोर एंड बाकी आती है। दूसरे नंबर पे वैसे फ्री शिपिंग आती है। फ्री शिपिंग भी अच्छा आपको कन्वर्जन देती है। आज हम फ्लैश सेल को डिस्कस करेंगे। फ्लैश सेल पे जाके आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपका ना आ रहा है प्रमोशन नेम्स। कुछ भी आप नेम रख सकते हैं, हम रख लेते हैं बैच 5। ठीक है। उसके बाद प्रमोशन पीरियड। वैसे जो इसका बिल्ट इन है टिकटॉक शॉप के अंदर, वो 3 डेज का होता है, या बल्कि 4 डेज का होता है। 1 मार्च से लेके 3 मार्च तक। ठीक है। आपकी कैंपेन चल सकती है। हम जो चलाते हैं वो आवरली चलाते हैं, 4 आवर्स, 6 आवर्स। ठीक है, इस तरह करके 1 डे की भी आप चला सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि इसको स्केड्यूल कर लेते हैं। स्केड्यूल करेंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे। ठीक है, किस टाइम से चलनी चाहिए। अभी यूएस में क्या टाइम हुआ है, उस टाइम से आप आगे की प्रमोशन चला सकते हो, प्रीवियस टाइम की नहीं चला सकते। ठीक है। अच्छा, ये जो टाइम होता है ये आपके सेलर सेंटर, हर सेलर सेंटर पे वेरी करता है। कोई न्यूयॉर्क का होता है, कोई फ्लोरिडा का है, कोई लॉस एंजल्स का है। तो फिर आपने टाइम उसका चेक कर लेना है। ठीक है, टाइम चेक करने के बाद अभी हम करते हैं 1:09। हम इसको करते हैं 1:15 पे। ठीक है। ओके किया हमने। इधर से अगर तो आपने 4 दिन की ही चलानी है, आपके तो यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी बैठ के तो उसको स्केड्यूल करूँ। मैं 4 दिन की चला देता हूँ, 4 दिन के बाद उसको देखूंगा, तो आप वो इसी को ही सिलेक्ट कर लोगे। अदरवाइज रिकमेंडेड जो है वो आपको 4 घंटे है। 4 घंटे या मैक्सिमम 6 घंटे की, या 1 दिन की चलाएं, इससे ज्यादा नहीं चलानी आपने। अच्छा, 1 बजे चलाई आपने, 4 घंटे अगर आप मजीद इसमें ऐड करें तो आपके बन जाएंगे 4 PM। 4 PM से ओके कर देना है आपने। ठीक है, अभी आगे फिर जब ये स्केड्यूल कर लेंगे फिर इसी को आप डुप्लीकेट करते जाएंगे और आगे पूरे दिन की आप स्केड्यूल कर देंगे। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से। अब सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट है, यहाँ से आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सिलेक्ट प्रोडक्ट करेंगे। अब मेरे पास माइट भी पॉसिबल कि चल रही हो कैंपेन्स, तो मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट देखता हूँ जिस पे कैंपेन ना चल रही हो। जस्ट एक सेकंड वेट कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सारी प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। किसी प्रोडक्ट पे अगर मैं फ्लैश सेल चलाना चाहता हूँ, किसी पे प्रोडक्ट डिस्काउंट चलाना चाहता हूँ, तो मैं डिफरेंशिएट भी कर सकता हूँ। ठीक है। अब लेट्स से कि मैं कहता हूँ ये फर्स्ट पेज पे मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं, 50 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ये मैं सब पे ही कैंपेन चला लेता हूँ। वैसे आप एक यहाँ से पेज सिलेक्ट करके एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए।
672 सारी की सारी प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाएंगी आपकी। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं किसी एक प्रोडक्ट पे चला देता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट यहाँ से आपने करना है जो भी प्रोडक्ट आपने करनी है। ये प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर ली। अच्छा, अब इसमें हमने देना है डिस्काउंट। डिस्काउंट किस तरह से हमने देना है? बल्कि हम दो कर लेते हैं ताकि फिर मैं आपको बैच एडिट करना भी सिखा दूँ। अ, कोई हम देख लेते हैं, लेट्स से ये इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आपने मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। अब आपने क्या करना है? आपने देखना है कि हमने लिस्टिंग जो की हुई है वो किस तरह से की हुई है। अब प्रीवियस हमने लेक्चर में सीखा कि हमने लिस्टिंग करनी है डबल प्राइस पे, अमेजोन से डबल प्राइस पे। ठीक है। और उसके साथ ही हमने सीखा कि हमारा शिपिंग टेम्पलेट क्या होगा, हमने उस टेम्पलेट के मुताबिक वेट रखना है। अब उस वेट के मुताबिक को सामने रखते हुए आपने यहाँ पे डिस्काउंट देना है कि अगर मैं इतना डिस्काउंट दूं तो मेरी प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो इतनी होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब लेट्स से इसकी 25 प्राइस है तो ये डबल प्राइस पे है, 12 पॉइंट समथिंग का मिल रहा होगा। तो इस पे मैंने शिपिंग लगाई होगी 8.9 या 6.9, वट एवर जो भी आपको पता होगा आपने ऐड की होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्काउंट देना है आपने। लेट्स से कि मैं इसको 60% डिस्काउंट देता हूँ तो ये 10.4 की हो रही है, और अगर मेरा 8.9 इसमें है शिपिंग है तो ये टोटल 18 की हो जाएगी। 12 की मिल रही है, मैं 18 में सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं, इससे भी मुझे कम प्राइस में मैंने सेल करनी है, कस्टमर को कम शो हो। ठीक है, या प्रॉफिट मार्जिन कम करना है, मैंने सेल नहीं आ रही मुझे, तो मैं कहता हूँ यार ये ना 8.99 की शो होनी चाहिए। ठीक है। तो 8.99 की ये कस्टमर को शो होगी, प्लस 8.99 मेरी इसमें शिपिंग होगी, तो टोटल ये प्रोडक्ट जो आपकी हो जाएगी 17.9 की हो जाएगी। ठीक हो गया। तो 12 की मिल रही है, 17.9, $1 भी अगर आपके टैक्स वगैरह कटें तो फिर भी आप प्रॉफिट में होंगे। इस तरह से आपने ऐड कर लेना है। ये तो हो गई आपकी इंडिविजुअल प्रोडक्ट। अगर आपके पास बैच है, अच्छा इसमें वेरिएशन वाली प्रोडक्ट भी वैसे ऐड हो गई है, इसको अभी मैं रिमूव कर देता हूँ। वेरिएशन की फिर अलग से बना देता हूँ आपको। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आगे आना है टोटल परचेज लिमिट और कस्टमर परचेज लिमिट। आपने टोटल परचेज लिमिट को नहीं छेड़ना, कस्टमर परचेज लिमिट को आपने सेलेक्ट करना है 1, और इसको अप्लाई कर देना है। 1 सेलेक्ट क्यों करना है? क्योंकि हम प्रमोशन चलाते हैं, तो प्रमोशन में हम Amazon से भी प्राइस कम शो करवाते हैं। जब Amazon से कम प्राइस शो करवाते हैं और अगर हम लिमिट नहीं लगाते तो कंपेटिटर या कोई ऐसा कस्टमर जो बल्क ऑर्डर करता है, तो फिर उसको उस पूरी क्वांटिटी के ऊपर ही डिस्काउंट मिल जाता है। अब प्राइस हमने कम की हुई होती है तो उसके 10 के 10 ऑर्डर पे ही कम प्राइस लगेगी और उसको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, हमें लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, कस्टमर परचेज लिमिट कर देंगे। ये करने के बाद सिंपल आपने क्या कर देना है, एग्री एंड पब्लिश कर देना है। ठीक हो गया। ये तो हो गई आपकी सिंगल प्रोडक्ट। अब हम कहते हैं जी हमने डबल मल्टीपल प्रोडक्ट करनी है, बैच है हमारे पास। जस्ट सेकेंड। अच्छा, एक प्रोडक्ट है जिस पे प्रमोशन नहीं चल रही, वो मैंने निकाली है। ये प्रोडक्ट है। ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, डन किया। एक और प्रोडक्ट है, ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी आपको कहाँ से मिलेगा? आपको प्रोडक्ट से मिलेगा। ठीक है जी, ये 3 प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर ली। अब आपने फॉर एग्जांपल कि आपके पास 50 प्रोडक्ट हैं जिन पे आप प्रमोशन चलाने जा रहे हो,
तो आपको एक दफ़ा थोड़ी सी होगी तकलीफ उनकी प्रमोशन सेट करने में, क्योंकि हर प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस डिफरेंट होगी, हर प्रोडक्ट पे आपने वेट डिफरेंट लगाया हुआ होगा, हर प्रोडक्ट पे आपने शिपिंग डिफरेंट लगाई हुई होगी। फिर आपको डिस्काउंट एक ही नहीं लगा सकते। अगर तो आपकी शिपिंग स्टैंडर्ड है, 8.9 है, 5.9, सब पे सेम शिपिंग है, ठीक है, फिर आप यहाँ से डिस्काउंट सेम दे सकते हो, सबको 60% ऑफ कर दो, ठीक है। कैसे? पूरे बैच को अगर हम करना चाहें तो इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, सारी प्रोडक्ट शो हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगी मेरी। यहाँ से डील प्राइस परसेंटेज में ऑफ कर देता हूँ 60, और यहाँ से कस्टमर परचेज लिमिट भी मैं ऐड कर देता हूँ 1। अप्लाई जब मैं करूंगा, बैच अपडेट इधर से कर दूंगा, ये बैच अपडेट करना आपको बता रहा हूँ। ये बैच मैंने अपडेट किया, ये सब पे 60% लग गया। मैं कहता हूँ मैंने 60 नहीं लगाना, मैंने 70% लगाना है। मैंने 70 किया, इधर से आके बैच अपडेट कर दिया, सब पे 70% लग गया। और साथ ही मैं एग्रीगेट पब्लिश कर दूंगा। ये हो गया उस केस में जब आपकी शिपिंग सेम है, आप सारी प्रोडक्ट आपकी सेम शिपिंग में फॉल कर रही हैं। अगर आपकी शिपिंग डिफरेंट है, 10 प्रोडक्ट हैं, हर एक की शिपिंग डिफरेंट है, हर एक की सोर्सिंग डिफरेंट है, ठीक है, लेट्स से कि अब ये 15.9 की डबल प्राइस पे है, इसकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो 7.9 है, ये डबल पे है, इसकी सोर्सिंग प्राइस 15.9 है, ठीक है। अब इसको, इस पे मैंने शिपिंग लगाई होगी 6.9, इस पे लगाई होगी 8.9, ठीक है। ये टेम्पलेट वैसे मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कि आपको क्या रखना चाहिए, टेम्पलेट जो आइडियल टेम्पलेट है, ठीक है। तो फिर मुझे दोनों पे जरा डिफरेंट प्रमोशन चलानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें अब 6.9 प्लस, अगर मैं इस पे 4.7, जिस तरह 70% डिस्काउंट दिया हुआ है, ऐड करता हूँ, तो ये टोटल मेरा 10 पॉइंट या 11 पॉइंट समथिंग में सेल होगी, और इसकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो 7 है, इसका मतलब ये ओके है। अब इसमें अगर मैं जाता हूँ, इसमें 8.9 और 9.6 है, ये भी 17 है, मैं कहता हूँ इस पे थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, तो मैं इसका जो डिस्काउंट है वो कम कर देता हूँ। जब डिस्काउंट मैं कम करूंगा तो 12.8 की कस्टमर को शो होगी, सोर्सिंग मेरी 16.9 है, अमेजोन से वैसे कम शो होगी तो ऑडियंस उस पर आएगी, प्लस इसमें 8.9 मेरी होगी, शिपिंग होगी, टोटल 20 में हो जाएगी, 17 में लेके मैं 20 में सेल कर रहा हूँ, फिर भी मुझे $3 प्रॉफिट हो रहा होगा। ये आपने प्रॉफिट कम कब रखना है? जब आपको सेल्स नहीं आ रही होगी, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगानी है आपने, प्रॉफिट कम कर लेना है, शिपिंग कम कर लेनी है, इस तरह करके आपने टेस्ट करना है। और साथ ही आप क्या कर देंगे, इसको एग्री एंड पब्लिश कर देंगे। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट वो कह रहा है जी ऑलरेडी, बल्कि इसमें कह रहा है मस्ट बी लेस देन 12 पॉइंट। अच्छा, इसमें ना पहले से ये लगी हुई है लास्ट 30 डेज में, तो हम करते हैं इसको, कम करते हैं। पहले जो लास्ट 30 डेज में आप प्रमोशन दोगे ना, उससे कम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। प्रमोशन क्रिएटेड हो गई, ठीक है। गॉट इट। ये बैच 5, अब ये आ गई आपकी अपकमिंग में, ये मैंने चलाई है 1:15 PM पे चलेगी, ठीक है। जैसे ये टाइम होगा, ये आपकी जिस तरह ये ऑन गोइंग में आ रही है, इसी तरह ये भी अपकमिंग में, ऑन गोइंग में आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब ये आपकी सारी प्रोडक्ट सिलेक्ट हैं, ठीक है। जब सारी प्रोडक्ट सिलेक्ट हैं तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट किया, जस्ट इसको मैंने क्या किया, नाम चेंज करना है। अब वो 4 बजे तक थी, मैं कहता हूँ इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 मार्च। 4 से आगे मैं चलाऊँ अगर 4 आवर्स की, तो 8 PM, ठीक है, 8 PM तक। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टाइम सेट करता हूँ, 4 PM से चल रही थी 4:50। अच्छा, अब यहाँ पे जो टाइम सेट करना है ना आपने, जो आपकी लास्ट प्रमोशन पे टाइम है उससे आगे का सेट कर रहा है, उससे पीछे का नहीं सिलेक्ट करेगा, सेम टाइम भी नहीं सिलेक्ट करेगा। अब वो 4:15 था आई थिंक, तो मैं 4:20 कर देता हूँ, 4-5 मिनट का आप गैप दे दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरह एंड में कहीं तक भी कर सकता हूँ, 3 दिन 4 दिन में हमारी एंड होगी। वैसे मैं क्या कहूँगा कि 4 घंटे मैंने रखना है, तो इसको मैं 8:30 तक कर देता हूँ। ये कोई वो नहीं है फिक्स के भी आपने 4 घंटे ही चलाना है, आप 2 घंटे भी चला सकते हो, आप 6 घंटे भी चला सकते हो, आप 2 दिन भी कर सकते हो, 3 दिन भी कर सकते हो, ये आप, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। जब आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज से चल रहे होगे तो आप उस तरह कर सकते हो। अब नीचे आके फिर एक दफा आपने देख लेना है कि आपकी प्रोडक्ट सिलेक्ट हैं। अब इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसमें डिस्काउंट वगैरह सारे सेट किए होंगे, ठीक है। अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये सिलेक्ट हैं। सम टाइम क्या होता है कि जब आपकी बैच ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट्स ज्यादा होती हैं, तो कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं होती, ड्यू टू इंटरनेट का इशू भी आ सकता है, ग्लिच भी आ सकता है। तो आपने एक दफा चेक कर लेना है, यहाँ से पेज भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक पेज पे यहाँ पे 20 या 50 शो हो रही होंगी, तो आप क्या करो, उसको 100, 1000 कर लो, जितनी भी लिस्टिंग है वो सारी आपकी एक ही पेज पे शो हो जाएंगी। साथ ही फिर हम क्या कर देंगे, इसको एग्री एंड पब्लिश कर देंगे। नेक्स्ट प्रमोशन भी हमारी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब ये देखिए, दो प्रमोशन मेरी क्रिएट हो। ये तो हो गई इंडिविजुअल प्रोडक्ट जिसकी वेरिएशंस नहीं है। अब हम जाते हैं वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में। ठीक है, कि उसकी हमने प्रमोशन कैसे चलानी है। प्रमोशन चलाने का तरीका सिंपल ही है, सेम ही है। सिर्फ उसमें क्या है कि जो कस्टमर परचेज लिमिट है ना, उसका थोड़ा सा वो टेम्पलेट चेंज होता है। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप अलहदा से चला लो, वरना आप इसके साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो वेरिएशन वाली। हम क्या करते हैं, क्रिएट फ्लैश डील। यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिएशन प्रोडक्ट, जिसमें वेरिएशन है मेरी 3 4 5 वेरिएशन है। ठीक है, और उन वेरिएशंस की प्राइसेस भी डिफरेंट है। ठीक है, तो उसको हमने सेलेक्ट करना है। ये हम करते हैं जी वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में। अच्छा, इसका भी टाइम मैं वही रख लेता हूँ। अब आपको टाइम की समझ लग गई, 4 घंटे 3 घंटे किस तरह से करना है, ये मैं अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा। ये 3 दिन की 4 दिन की मैं चला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने किया था सिलेक्ट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट लेवल है तो ये एक प्रोडक्ट होगी। अब मैं यहाँ से वेरिएशन लेवल करूंगा, तो फिर मैं वेरिएशन वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूंगा। प्रोडक्ट आईडी डाला मैंने, और ये एक प्रोडक्ट मैंने, यार इस पर वेरिएशन नहीं है भाई। ठीक है। अच्छा, अब देखें इस पे मेरी दो वेरिएशंस हैं। ठीक है। अच्छा, एक हो गई हमारी, एक प्रोडक्ट होगी, हम दूसरी भी इसके साथ ऐड करते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ऑन गोइंग कंपेन में आप कोई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। आपकी ऑन गोइंग कंपेन है, आपने फिर से कोई प्रोडक्ट ऐड किया पे, तो इसको भी मैं इसी कंपेन के अंदर ऐड कर दूं, तो आप उसको एडिट करोगे और सिलेक्ट प्रोडक्ट करके ऐड कर दोगे। लेकिन उसकी कंपेन को एडिट नहीं कर सकते, कोई डिस्काउंट एडिट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें। ठीक है, इसको जरा अपने ध्यान से करना है और फ्री टाइम में करना है, जल्दी में नहीं करना काम। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर 4 वेरिएशन है। ठीक है, 1 2 3 4। अब इन चारों की प्राइसेस डिफरेंट हैं, इनकी मैंने शिपिंग भी डिफरेंट ऐड की होगी। क्यों? क्योंकि मैंने वेट बेस्ड टेम्पलेट किया हुआ है। अब इसका 8.9 है, तो इसकी सोर्सिंग 4.9 होगी मेरे पास, तो इसकी शिपिंग कम से कम होगी। ये 35 पॉइंट समथिंग है, तो इसकी शिपिंग मेरी ज्यादा होगी, क्योंकि ये 17 18 का मिल रहा होगा मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन सब की जो परसेंटेज है वो मैनुअल करूंगा। मैं कहूंगा कि जी इस पे अगर मेरी 8.9 शिपिंग है और 17 की मिल रही है, तो मैं कस्टमर को शो करवाऊँ 14 की, 14.9 की। ठीक है, तो 59% मेरे पास डिस्काउंट बन जाएगा। इसी तरह इसको भी मैं कहता हूँ 13.9 कराऊँ, तो 61%। इसको मैं कहता हूँ जी 4.9 कराऊँ, इसको भी मैं 4.9 करवाऊँ। ठीक हो गया जी। ये सारी मुझे मैनुअल करनी पड़ेगी अगर मेरा वेट बेस टेम्पलेट है और सबकी शिपिंग डिफरेंट है। अगर शिपिंग सेम है, आप एक ही डिस्काउंट करते हो, 60% सबको डिस्काउंट दो और चला दो प्रमोशन, तो आप वहां से चला सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है टेम्पलेट का, कि यहाँ पे जो कस्टमर परचेज लिमिट है ना, आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, सारी वेरिएशन पे अप्लाई हो जाएगी। सेट लिमिट 1 करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अब ये सब पे अप्लाई हो गई है। ठीक हो गया। वहां पे हम क्या करते थे कि पूरे बैच में करते थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वेरिएशन में आपको अलग से करनी पड़ेगी। पूरे बैच की अगर आपने एक दफा में सारी ही अपडेट करनी है, तो उसी तरह यहाँ से बैच अपडेट कर देंगे, लेकिन लिमिट फिर भी आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको वेरिएशन को अलग से कर लेते हैं। इसका भी इसी तरह मैं कहता हूँ जी 5.9 हो, 4.9 रिक्वायर्ड क्या है। ठीक है, इसका भी मैं कहता हूँ जी 5.9 करने। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें लिमिट है, तो यहाँ पे अप्लाई करें, सेट लिमिट, बंद करके मैंने अप्लाई कर दिया। ये मेरी वेरिएशन वाली प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गई। सिंपल, यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, एग्री एंड पब्लिश कर दूंगा। ये देखें, अब वेरिएशन वाली भी मेरी अपकमिंग में आ गई। इसी को मैंने डुप्लीकेट करना है, तो सिंपल यहाँ से क्या करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा, फिर आगे इसी तरह चलाते जाऊंगा। ये है हमारी प्रमोशन में फ्लैश सेल। ये फ्लैश सेल हमने कैसे चलानी है, किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, क्योंकि अगली जब हम जाएंगे तो वो इससे डिफरेंट होगी। सर इसकी क्या वजह है कि आपने ये 3 दिन तक की नहीं लगाई और एक दो दो 3 3 घंटे की ये लगाई है ये प्रमोशन? स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर को जब आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होती है ना, तो वहां पे शो करवा रहा होता है कि फ्लैश सेल इतने परसेंट डिस्काउंट एंड्स इन, मतलब अब 4 घंटे में या 2 घंटे में या 3 घंटे में एंड हो रही होती है, तो वो कस्टमर ग्रैब होता है। अगर आप 4 दिन की चलाओगे, तो 4 दिन की प्रमोशन चल रही है, तो वो इतना ऑडियंस नहीं आती आपकी सेल पे। ये टेक्निक है, वरना जरूरी नहीं है कि रिकमेंडेड जो है, जो टिकटॉक रिकमेंड कर रहा है, वो तो 4 दिन ही कर रहा है। ठीक है, ये जी जी ठीक मेरी है एक सर। स्ट्रेटजी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं जहां से सेल उठा रहा हूँ। तो ये वो टेक्निक है कि आप कम कर, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। आप 4 दिन की चलाओ, अगर वो आपकी सेट आती है तो नो प्रॉब्लम, आप वहीं चलाओ। अगर उस पर सेल नहीं आ रही, तो फिर आप स्ट्रेटजीज चेंज कर लो, 1 दिन पे आ जाओ, 2 दिन पे आ जाओ, घंटों पे आ जाओ। इस तरह स्ट्रेटजीज चेंज करो, लेकिन एक स्ट्रेटजी को चेक करने के लिए कम से कम अपने 2 से 3 दिन देने हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये हमेशा ही फ्लैश सेल हमने लगानी है, चाहे वो 48 आवर की हो या जिस तरह आपने स्लैब बना के दी है इस तरह हो, ये नहीं, कंटिन्यूसली चलाएंगे हम? नहीं जरूरी नहीं है। अगर तो आप कहते हो कि मैं कुछ प्रोडक्ट पे फ्लैश सेल चलाऊं, कुछ पे मैं फ्री शिपिंग चलाऊं, ठीक है, वैसे कर सकते हो। अब अगर आप कहते हो नहीं फ्लैश सेल नहीं चलानी, मैंने पूरी शॉप पे ही फ्री शिपिंग चलानी है, आप पूरी शॉप पे फ्री शिपिंग कर दो। ये आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड कर रहा होता है। अब इस अकाउंट के ऊपर मेरी सारी ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मैंने उसमें फ्लैश सेल लगाई हुई है डबल प्राइस करके, तो उनको लिस्ट किया हुआ है। फिर मैं अमेजोन से कम प्राइस शो करवाऊंगा तो कस्टमर आएगा, अदरवाइज तो कस्टमर को तो अमेजोन पे मिल रही है चीज 10 की, वो मुझसे 15 की क्यों खरीदेगा। सिंपल है ना। हम फ्लैश डील लगाते हैं सर। जी। इसको अब मैं सर 4 4 घंटे से लगा रहा हूँ। तो ठीक सर है। जो अगले जो नेक्स्ट मैंने एक 4 घंटे का सर प्रमोशन मैंने अपना फ्लैश डील लगा दी है। सर जो हाँ, नेक्स्ट लगानी है उसको मैं सेम 1 मिनट के वक्फे से लगा सकता हूँ या 2 4 मिनट का वक्फा होना लगा सकते हैं, जरूरी लगा है? सकते हैं, नहीं नहीं जरूरी नहीं है। ये जी जी। बस एक ट्रिक है, स्ट्रेटजी है, हर बंदा अपनी ट्रिक यूज कर रहा है। आप लगा सकते हैं, विद इन 1 मिनट लगा सकते हैं। अच्छा, सर इसका कोई पीक टाइम भी होता है जिस तरह सर ये अपने फ्लैश यूएसए सेल में का, कोई? नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं अगर आप सर फ्लैश सेल का सर, यूएस के अंदर सेल का सर, सेल्स, कि हाँ इस टाइम पे जो ऑब्वियसली, है वो पीक टाइम ऑब्वियसली होता है? कोई भी मार्केट है उसका पीक टाइम होता है, इवनिंग ज्यादा आपकी पीक टाइम होते हैं बस, इवनिंग से लेकर रात 12 बजे तक। इसका मतलब मतलब जब आप, इवनिंग में हम फ्लैश लगाएं तो हमें इवनिंग में इसका ज्यादा ख्याल करना चाहिए? नहीं, इसका ख्याल जो फ्लैश सेल अगर आप चला रहे हैं, तो इसका ख्याल आपने वैसे ही रखना है, फ्लैश सेल आप बंद ना करें फिर। ठीक है, जी जी। एक आधे दिन के लिए अगर आपने टेस्ट करना है कि यार नहीं फ्लैश सेल से भी मजा नहीं आ रहा, तो मैं इसको चेंज करता हूँ स्ट्रेटेजी को, तो फिर कर सकते हैं। लेकिन जब आपने डबल प्राइसेस की हुई है, मेक श्योर करें, जब आपने प्राइसेस डबल की हुई हैं, तो फिर आपको फ्लैश सेल चलाना जरूरी है, या डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट आप दे रहे हैं तो डिस्काउंट देना जरूरी है। रीजन इज दैट कि एक तो आपने प्राइस डबल की हुई है, ऊपर से आपने शिपिंग लगाई हुई है, तो कस्टमर कभी भी नहीं आएगा आपकी शॉप पे। हाँ, कोई एक आधी प्रोडक्ट आपकी रैंक कर जाती है, आउट ऑफ स्टॉक होती है अमेजोन से, या वैसे रैंक कर जाती है, तो उस पर 2 4 ऑर्डर आ गिरते हैं, तो वो एक अलग चीज है। अदरवाइज आपको फिर सेल नहीं आएगी अगर आपकी प्राइस से ज्यादा होगी। टिकटॉक के ऊपर सारी गेम ही प्राइसेस की है। अगर आप प्राइस अच्छी दे रहे हो, तो आपको सेल कमाल की आएगी। सही सर। ओके ओके। सिर्फ अभी हम दूसरी प्रमोशन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रमोशन है सेम वैसे ही, लगानी उस तरह ही है आपने। फ्लैश सेल हमारा हो गया, उसके बाद आता है प्रोडक्ट डिस्काउंट। ठीक है, ये भी उसी तरह की ही प्रमोशन है, जस्ट इसकी प्रमोशन का नेम चेंज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप वही सेम, वही कोई आप नेम देंगे प्रमोशन को, ठीक है, पीरियड, टाइम पीरियड, कब से कब तक आपने चलानी है। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट डिस्काउंट जो है, इसमें ये भी फर्क है कि आप इसको 1 मंथ तक चला सकते हो। फ्लैश डील मैक्सिमम आप 4 डेज चला सकते हो।
4 डेज के बाद फिर आपको डुप्लीकेट करनी पड़ती है, लेकिन प्रोडक्ट डिस्काउंट आप 1 मंथ तक आपकी डील लगी रहेगी। ठीक है। इसमें परसेंटेज ऑफ भी दे सकते हैं, फिक्स ऑफ भी दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ फिक्स ऑफ मैंने करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब नीचे सारा वही प्रोसेस है। सिलेक्ट प्रोडक्ट, वेरिएशन लेवल, वेरिएशन वाली करनी है तो वेरिएशन सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज अगर वेरिएशन के बगैर कोई प्रोडक्ट है तो आपने वेरिएशन के बगैर वाली कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि फर्स्ट ही मेरी प्रोडक्ट है, क्या करता हूँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने फिक्स प्राइस पे किया था, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी इसमें से मैं $5 का डिस्काउंट देता हूँ, 5 पाउंड का डिस्काउंट देता हूँ। करंट डिस्काउंट रेट इज हायर देन 40, अगर 40% से कहते हैं ज़्यादा दे रहे हैं आप, 33 कर लेते हैं। ठीक है। नॉट बी डी, अच्छा डील प्राइस बता रहा है। ठीक है, ये प्राइस है कि प्राइस मेरी क्या होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे मतलब डिस्काउंट लगा के, अब ये 17 का है, डबल प्राइस है, तो मेरी सोर्सिंग 8 की होगी। ठीक है। मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट जो मेरी कस्टमर को शो हो वो 6 की शो हो, प्लस मेरी शिपिंग भी इसमें इंक्लूड होगी। ठीक है, अभी भी ये 40% से कहता है अब डिस्काउंट दिया हुआ है। सिंपल, इधर आपने फिर क्या वही लिमिट लगानी है, परचेज लिमिट, अगर नहीं लगाएंगे तो वो सारा डिस्काउंट पे ही जाएगा। उसको सेट लिमिट करेंगे, 1 करेंगे, अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह है। यहाँ पे अगर आप परसेंटेज पे आते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको परसेंटेज पे ऑफ करेंगे। कितने परसेंट ऑफ करना है जी, 40% आप कहते हैं ऑफ करना है। 40% ऑफ करेंगे तो अब आपकी प्राइस 10.20 होगी। 60% करेंगे तो फिर आपकी 6.8 होगी। सेम इसी तरह इधर आके सेट लिमिट करनी है आपने, 1 कर दिया, अप्लाई कर दिया। बैच बनाना है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो आपने सिंपल यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है प्रोडक्ट, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है आपने यहाँ से। ठीक है, सारी प्रोडक्ट ऐड करके, जिस उसमें फिर वही फ्लैश डील वाला सीन कि हर एक प्रोडक्ट को आप कैलकुलेशन के हिसाब से डिस्काउंट देते जाएं। सब पे एक ही डिस्काउंट ना लगाएं, ठीक है, डिफरेंट डिस्काउंट लगाएं। एग्री एंड पब्लिश कर देंगे, आपकी ये प्रमोशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ इसको। उसके बाद है बंडल डील। अच्छा, बंडल डील में क्या होता है कि आप बंडल्स बनाते हो डिफरेंट प्रोडक्ट के। अब इसके लिए आपको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको पता हो कि मेरे पास कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनके मैं बंडल्स बना सकता हूँ। लेट्स से कि ब्यूटी की प्रोडक्ट हैं, तो एक एक ब्यूटी का आपकी फाउंडेशन है, एक आपका मेकअप रिमूवर है, उसका बंडल बना सकते हो, या मेकअप ब्रश है उसका बंडल बना सकते हो। इसी तरह रेलेवेंट जो प्रोडक्ट है ना, आप उसका बंडल बनाए। ठीक है, बंडल बना के फिर उस पर डिस्काउंट दें। सिंपल, यहाँ से आपने वही, ये नेम है, ये पीरियड है, इधर से वही फिक्स प्राइस, परसेंटेज, यहाँ पे भी परचेज लिमिट आ जाएगी। यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू बंडल, क्योंकि अभी आपने न्यू नहीं किया होगा तो यहाँ से आप बंडल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ परसेंटेज हम डिस्काउंट देंगे इस पे। अब उस पे आपने क्या करना है, जब बंडल डिस्काउंट देने जा रहे हैं तो आपको दोनों प्रोडक्ट की प्राइस प्राइस का पता होना चाहिए कि ये मुझे कितने की मिल रही है। और फिर क्या होगा कि जो अब जब आप बंडल डील बनाएंगे तो वो वाली प्रोडक्ट आपकी किसी दूसरी प्रमोशन में ऐड नहीं होनी चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये प्रोडक्ट के नीचे एरर दे रहा है कि इन अदर प्रमोशन, ये ऑलरेडी दूसरी प्रोडक्ट में ऐड है। तो सिंपल क्या करना है आपने, कोई एक दो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। लेट्स से कि अभी हम एग्जांपल के तौर पर 2 प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, इन 2 का हम बंडल बना लेते हैं, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डिस्काउंट देना है। अब इसमें 2 वेरिएशन है। ठीक है, इस प्रोडक्ट में हम कहते हैं जी इन दोनों की जो प्राइस है हमारी कितनी होनी चाहिए, परसेंटेज हम ऑफ कर देते हैं। हम कहते हैं जी 50% ऑफ दे देता हूँ, बैच अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी प्राइस ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। आपने कैलकुलेशन करके करना है कि मेरी सोर्सिंग कितने की है, अच्छा मैं बंडल बनाऊंगा तो कितने में सेल होगी, कितना मुझे प्रॉफिट होगा। ये करके तो फिर आपने ये डील लगानी है। फिर आपकी प्रोडक्ट ये जब आर्डर आएगा तो आपको इन दोनों पे इकट्ठा आर्डर आएगा एक साथ। ठीक है, एग्री एंड पब्लिश कर देंगे। ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी ना कैलकुलेशन की है, ना मुझे पता है कि इसकी सोर्सिंग क्या है।
आपने सोर्सिंग देख के, प्राइस देख के, कितनी शिपिंग है, सारी कैलकुलेशन करके फिर बंडल बनाना है। अदरवाइज आपको, रात को आप बंडल बना के सोएंगे, सुबह उठेंगे तो 50 ऑर्डर आए होंगे। एक ग्रुप में मैसेज किया हुआ था, कौन था वो, मुझे 50 ऑर्डर आए होंगे लास्ट में। ठीक है। इसी तरह आगे बाई मोर से मोर है, वो भी इंसेंटिव ही है। ठीक है, गिफ्ट विद परचेज, गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई एक प्रोडक्ट है, लेट्स से कि आपकी कोई बेबी का कोई टॉय है, टॉय के साथ बेबी का कोई आप पेंसिल गिफ्ट कर दें। ठीक है, इस तरह की कोई गिफ्ट दे दें, मतलब आप रेलेवेंट प्रोडक्ट के गिफ्ट बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इररेलेवेंट का भी गिफ्ट बना सकते हैं। गिफ्ट में आप कोशिश करें छोटी प्रोडक्ट गिफ्ट एज अ गिफ्ट दें, मतलब जिसकी सोर्सिंग 1-2 पाउंड की हो। ठीक है, और वही आपका कवर कर रही हो हाई टिकट प्रोडक्ट, जो जिसमें से 5-6-7 का प्रॉफिट हो रहा है। दो अगर वो भी निकल जाएगा तो फिर भी आपको 3-4 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये एक ट्रिक्स हैं सारी आपके सेल्स को इंक्रीज करने के। ठीक है। इसी तरह ये वाउचर है, आप वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। फ्री शिपिंग भी वही, आप डिस्काउंट की तरह फ्री शिपिंग लगा देंगे, किस प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग लगानी है। प्रोमो कोड है, ये आप कोड दे देते हैं टिकटॉक में, किसी कोई भी आप कस्टमर को कोड प्रोवाइड कर देते हैं। फिर नीचे ये लाइव वाली प्रमोशन है, ये तो आप जब लाइव जाएंगे तो वो करेंगे, अदरवाइज ये क्रिएटर्स करते हैं। अगर किसी ने लाइव जाना है तो वो यहीं से ही लाइव फ्लैश सेल चलाएगा, क्रिएटर फ्लैश सेल चलाएगा, क्रिएटर लाइव गिव अवे चलाएगा। गिव अवे होता है मतलब आप फ्री में प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है। ये होगी हमारी सारी प्रमोशन। मोस्टली जो आप यूज कर रहे होंगे वो आप फ्लैश सेल कर रहे होंगे और फ्री शिपिंग कर रहे होंगे। फ्री शिपिंग आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है। अब ये इनडेफिनेट, अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी चेंजिंग है। वहां पे हमारी डेट थी, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जहाँ पे भी आएगी डेट, इनडेफिनेट पीरियड का मतलब यह है कि चलती रहेगी आपकी फ्री शिपिंग, बंद नहीं होगी। अनलिमिटेड से बोल सकते हो आप। स्पेसिफिक पीरियड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर आप इसको टाइम दोगे कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मेरी। ओके। एंड डेट क्या है, आप कहते हो जी 1 हफ्ता मैंने चलानी है, 3 से लेकर 10 तक। ओके। आप इसमें कोई भी डेट दे सकते हो, मस्ट बी लेटर देन, अभी टाइम के बाद होना चाहिए होता है। यदि अभी वहाँ पे यही टाइम हुआ है तो हम करंट टाइम ये है, अभी हम इसको 5 मिनट लेट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या देना है, कि आपने फ्री शिप करना है। प्रमोशन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, अब इसमें आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि मिनिमम स्पेंड, कि कस्टमर कितना स्पेंड करे तो उसको फ्री शिपिंग मिले। मैं कहता हूँ 50 की स्पेंडिंग करेगा तो फिर उसको फ्री शिपिंग मिलेगी। ठीक है। अदरवाइज मिनिमम क्वांटिटी आइटम पे भी लगा सकते हैं कि मिनिमम कम से कम कितने ऑर्डर करें, 5 करे, 2 करे, 3 करे, कितने ऑर्डर करे तो फ्री शिपिंग उसे मिलेगी। ठीक है। फ्री शिपिंग मोस्टली जो चलाते हैं वो नो डन क्राइटेरिया पे चलाओ, ताकि कोई कंडीशन ना हो कस्टमर के ऊपर। अगर तो सेल अच्छी आ रही है फिर आप कंडीशनल प्रमोशन चलाओ। अदरवाइज फ्री शिपिंग ज्यादातर चलाते इसीलिए हैं कि सेल्स आए हमें। ठीक है। अप्लाइज टू इंटायर शॉप, स्पेसिफिक प्रोडक्ट तो पूरी शॉप पे चलानी है तो इंटायर शॉप, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे चलानी है तो यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे आपको। आगे सेम प्रोसीजर वही है आपका। देखें, ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली मैंने, इस पे मैं कहता हूँ फ्री शिपिंग देता है। ठीक है। सिंपल। अब इसमें वो लिमिट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्री शिपिंग है ना, आपकी प्राइस यही होगी, शिपिंग फ्री होगी इसकी। अच्छा, फ्री शिपिंग में एक चीज का ख्याल रखना है, प्रीवियस हमारी थी ना, सॉरी, कि अगर होगी आपकी कि फ्लैश सेल में चली हुई होगी प्रोडक्ट तो बंडल में नहीं जाएगी। ठीक है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने फ्री शिपिंग में चलाया हुआ है, उधर से फ्लैश सेल भी चलाई हुई है, तो आपको अच्छी खासी लग जाएगी, मतलब लॉस आ जाएगा। क्योंकि फ्लैश सेल में आप अमेजोन से भी नीचे ले जाओगे प्रोडक्ट को। आप अमेजोन से नीचे ले जाओ, ऊपर से फ्री शिपिंग चलाओ, तो फिर तो 50 ऑर्डर आएंगे आएंगे आपको। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, फ्री शिपिंग जब भी चलानी है आपने कैलकुलेशन करके चलानी है, और ये ध्यान रखना है कि आपकी वही प्रोडक्ट किसी दूसरी प्रमोशन में ऐड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इधर से आप क्या कर दोगे, एग्री एंड पब्लिश कर दोगे, आपकी इस पे फ्री शिपिंग चल जाएगी। ठीक है जी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारी सारी प्रमोशंस हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर हम कैंपेन्स पे जाते हैं।
किसी का क्वेश्चन नहीं है? चलिए नेक्स्ट है जी हमारा कैंपेन्स। अच्छा, कैंपेन्स में क्या होता है कि कैंपेन्स में आपको टिकटॉक जो है वो कैंपेन्स देता रहता है, वो खुद से ही प्रमोशन बनाता है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट को एलिजिबल करता है, आप उसको जस्ट रजिस्टर करते हो। अब यहाँ पे देखें कि डिफरेंट कैंपेन्स आई हुई हैं। इन कैंपेन्स में आप कैंपेन कैलेंडर भी देख सकते हो कि नेक्स्ट अपकमिंग कैंपेन्स कौन सी हैं। ठीक है, अब ये मार्च के अंदर 25 से लेकर 31 तक कैंपेन आने वाली है स्प्रिंग सेल के नाम से। कैंपेन्स आपकी आती रहती हैं, वीक में दो चार कैंपेन आती है, तो इसको आपने टैब को लाजमी देखना है, इससे अच्छी सेल्स आती हैं आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए ये कैंपेन्स तो रजिस्टर की हुई हैं, तो हम ये एक कैंपेन देख लेते हैं रजिस्टर। द न्यू प्रोडक्ट को फंडेड वाउचर है, ठीक है, 10 से 15% तक आप इसको डिस्काउंट दे सकते हो। इस पे आप जाओगे रजिस्टर नाउ पे, रजिस्टर प्रोडक्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट करोगे। अच्छा, एक कैंपेन में आपको 50 प्रोडक्ट ऐड करने देगा, ठीक है, 50 से अब नहीं कर सकते आप प्रोडक्ट। इनवाइटेड प्रोडक्ट ये है हमारे पास। अच्छा, मैं क्या करता हूँ आपको एग्जांपल के तौर पर एक दो करके दिखाता हूँ। इसमें ऐसा भी होगा, कुछ कैंपेन ऐसी भी आएंगी आपको कि जो जिन पे सेल नहीं आई हुई तो उन पे आपको ऐड नहीं करने देगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस वाली कैंपेन में उसने मेरी प्रीवियस सेल्स को देखते हुए ही ऐड कर दी है कि इन इन प्रोडक्ट पे आप ये कैंपेन चला सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक दो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए यहाँ से, एक वो कर ली, एक ये कर ली, आपने इसी तरह आपने सेलेक्ट कर लेनी है सारी। ऐड कर दिया मैंने। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे आके मैंने डिस्काउंट देना है। ठीक है, डिस्काउंट कितना देना है, फिर वही बात आपकी फ्लैश सेल वाली, कि आपके पास पता होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट कितने की है और उस पे डिस्काउंट कितना है। अच्छा, इसमें जो है उस पे शिपिंग कितनी है। कैंपेन्स में आपका वो मैटर नहीं करता कि फ्री उसमें लगी हुई है, फ्लैश सेल में लगी हुई है नहीं लगी हुई, फ्लैश सेल में भी बेशक वो प्रोडक्ट है, कैंपेन में भी आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। जब ऑर्डर आए, अब ये बात, इस बात को जहन में रखना है आपने कि जो आप डिस्काउंट देने जा रहे हो ना, उसमें अगर कस्टमर आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर करे तो आपको लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो हमने वो शिपिंग टेम्पलेट भी ऐड किया हुआ होता है, एक से ज्यादा करता है तो उसको शिपिंग पड़ती है, लेकिन सम टाइम कस्टमर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर कर देता है, 50 यूनिट कर देता है, 20 यूनिट कर देता है। ठीक है, तो उसमें आपकी शिपिंग जितनी भी हो तो फिर वो लॉस में चला जाता है, तो ये कैलकुलेशन आपने लाजमी कर लेनी है। अब लेट से ये वाली प्रोडक्ट मेरी है जी 9 की है, मैं कहता हूँ कैंपेन में इसको जो मैं ऑफ देता हूँ, अ, मैं 7 कर देता हूँ, 22% ऑफ दे देता हूँ। ठीक है, इधर भी इसी तरह ये 15 की है, मैं इसको 8 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, मतलब डिफरेंट वही आपकी कैलकुलेशन 39 वाली है, तो इसको मैं कर देता हूँ 17। ये मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, आपने खुद से कैलकुलेशन करके फिर ऐड करनी है, क्योंकि हमने अमेजोन से डबल की हुई होगी प्राइस, तो आप जो डिस्काउंट दोगे वो 40 30 40% तो बनेगा ना आपका। ठीक है, इसके बाद आपने क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे आपकी ये कैंपेन रजिस्टर हो जाएगी। अब थोड़ी देर रिव्यू में जाएगी, उसके बाद अप्रूव हो जाएगी। फिर इसमें मजीद प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हैं, आप विदड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। कैंपेन के बाद है आपका टिकटॉक फंडेड प्रोडक्ट प्रोग्राम। ये आपने क्या करना है, को फंडेड जो है आपने इनरोल नहीं किया हुआ था, तो इसमें यही होता है कि फिर आपको शिपिंग नहीं मिलती। ठीक है, इसको आपने अगर FBM कर रहे हैं तो ऑफ ही रखना है, FBT कर रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन वो टिकटॉक की ऊपर है, क्योंकि वो लेबल टिकटॉक दे रहा होता है, तो अगर वो ऑफ करेगा तो कस्टमर को ऑफ देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है जी, ये हमारी मार्केटिंग में प्रमोशंस हो गई, कंपेन्स हो गई। इसके बाद एक बीच में है शॉप पेज।
ये आपने जरूर बिल्ड करना है हर शॉप का। पेज में क्या होती हैं, चार चीजें होती हैं आपकी। शॉप लोगो होता है, हेडर इमेज होती है, प्रोडक्ट कलेक्शन होती है, प्रोडक्ट कैटेगरीज होती है, ठीक है। वो आपने यहाँ से एडिट करके, तो आपने सेलेक्ट कर लेना है, लोगो अपने डिजाइन कर लेना है, कैनवा पे अपलोड कर देना है। लोगो जो इसका अपलोड होगा वो आपकी मेन अकाउंट से अपलोड होगा, सेलर सेंटर से, ठीक है। फिर इसी तरह हेडर भी आपने कैनवा से कर लेना है, हेडर इधर से हो जाएगा आपका। सेटअप प्रोडक्ट कलेक्शन, प्रोडक्ट कलेक्शन आपने बना लेनी है, ठीक है। वो भी इधर से ही हो जाएगी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं आपके पास। कैटेगरीज भी आपको सजेस्ट भी कर रहा होगा, जो आपने कैटेगरी लगाई होगी प्रोडक्ट्स के अंदर। जस्ट आपने कैटेगरी सिलेक्ट करके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देना है। जिस तरह आप यहाँ पे देखें कैटेगरीज होम है, होम केयर सप्लाईज की आ रही है, ऑफिस स्टेशनरी, स्किन केयर, मेकअप, इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये लाजमी करना है। शॉप पेज से भी काफी इंप्रूवमेंट आती है आपकी शॉप पे, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो कर लें। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन बता दी थी आप लोगों को मैंने। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आवाज आ जी रही है, आवाज नहीं आ रही बताया। है। मैंने तो लग रहा है वो तो नहीं, गोंगियानी क्लास से बैठा है आ भाई। रही है सर, आवाज आ रही क्लियर है अभी तक जो मतलब ये कैंपेन्स बताई हैं, प्रमोशंस समझ आई है कि ऊपर से ही गुजर गया है? सर ऐसे है जो वो फंडेड है, और क्या है सेल के हवाले से थोड़ी सी को मतलब फंडेड में उन जाए ना आपने आप, बताया को ना कि फंडेड, को फ्लैश। फंडेड में जाए ना, को फंडेड में ना जाए आप। वो आप जब जब आपके पास शॉप आएगी ना, ऑर्डर्स में जाएंगे आप, यहाँ से को फंडेड फ्री शिपिंग आ रही होगी, को फंडेड फ्री शिपिंग आपने ऑफ कर देंगे। रीजन रीजन इसलिए कि हम एफबीएम कर रहे हैं, हमने प्रॉफिट ही शिपिंग में रखा हुआ है, ठीक हो गया। कैंपेन्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। कैंपेन्स पे आपने जो है ना बहुत फोकस करना है। और कैलकुलेशन मैंने तो आपको सस्ती वैसे मतलब बता दिया ना एक डमी के, यार जी इस तरह जी इतनी कैलकुलेशन जी रखनी है। जी लेकिन जब आपने रजिस्टर करना है ना, तो बड़े ही ध्यान से एक एक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करके कैंपेन रजिस्टर करनी है, क्योंकि सम टाइम कुछ कैंपेन्स ऐसी भी आ जाती हैं जो फिर आपको विदड्रॉ भी नहीं करने देती। जब रजिस्टर हो जाए तो फिर आपको वो लॉस में ऑर्डर जाता है, और आपसे स्टॉक भी रिजर्व करवा लेता है। लेट्स से कि आपसे 50 यूनिट रिजर्व किए हैं, मिनिमम 20 तक होता है, 20 यूनिट रिजर्व किए तो फिर 20 ऑर्डर आपको आएंगे आएंगे। इसीलिए इसको बड़े ध्यान से करना है। ठीक है सर। ऑप्टिमाइजेशन में आप जब प्रोडक्ट्स में जाएंगे, आपको टिकटॉक खुद ही ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन दे रहा होगा कि इस प्रोडक्ट को आप ऑप्टिमाइज कर लें, ठीक है। अब ऑप्टिमाइज करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूएसए में तो आपको यहाँ पे लिस्टिंग में बता रहा होता है गुड, फेयर, पुअर, ठीक है। वहां से आप देख लेते हो, लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। यूके में कहते हैं इम्प्रूव यूर लिस्टिंग्स। अब ये देखें 18+ लिस्टिंग्स पे कह रहा है कि इम्प्रूव करें इसको। इसका मतलब कि इसको आपने ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज का मतलब अपडेट करना है, ठीक है। हम कोई भी एक प्रोडक्ट को पकड़ लेते हैं, लेट्स से कि ये प्रोडक्ट है, अब उसमें ऑप्टिमाइजेशन कौन सा पार्ट है जिसको कह रहा है जी इम्प्रूव करें। अब पार्ट्स टू इम्प्रूव प्रोडक्ट नेम, मतलब ये प्रोडक्ट नेम को इम्प्रूव करें। ये सब पे वही आ रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं, बल्क में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मजे की बात, टिकटॉक में सबसे जो बेस्ट चीज है ना वो ये है, ऑप्टिमाइजेशन में भी आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट आपने ऑप्टिमाइज पे क्लिक किया, आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये वाले कीवर्ड ऐड कर लो, आपकी प्रोडक्ट नेम जो है ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट वो क्या कर रहा है, स्मार्टफोन, सेलफोन्स, ये वाला कीवर्ड ऐड कर लो, कीवर्ड भी उसने खुद ही ऐड कर दिया है। अदरवाइज दो तीन आगे भी कीवर्ड दे रहा है आपको, मल्टी कलर दे रहा है, ठीक है, ये भी ऐड कर सकते हो आप। स्टैंड दे रहा है, माउंट दे रहा है, ये सारे कीवर्ड आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वो कीवर्ड ऐड कर दो। कुछ प्रोडक्ट में ऐसा देगा कि आपको सजेशन दे रहा होगा कि इसकी आप अपने कीवर्ड कम करो,
डिस्क्रिप्शन कम करो, तो आपने उसमें से देखना है कि जो कीवर्ड इररिलेवेंट हैं वो निकाल देने हैं। आपकी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, उसके इररिलेवेंट जो कीवर्ड है वो आप निकाल दो। सिंपल। आपने क्या किया इधर से, अब ये देखो यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया। ऑप्टिमाइजेशन में जब ग्रीन टिक आ जाएगा ना जिस चीज पे, समटाइम आपको इमेजेस पे दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पे दे रहा होगा, ठीक है, जो जो चीज वो कह रहा है आप वो रिमूव कर दें, जो चीज कह रहा है ऐड करें वो आप ऐड कर दें, आपको ग्रीन टिक आ जाएगा। जैसे ग्रीन टिक आ जाए आप उसको सबमिट कर दें। दैट्स इट, आपकी प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज हो गई। लेकिन ऑप्टिमाइज करते रहना है अपने प्रोडक्ट को ना। ये भी देखना है कि यार ये मैंने लिस्टिंग इतनी की हुई है लेकिन सेल्स नहीं आ रही, क्या क्या चीज़ आ रही है। तो आप अपने कंपेटिटर को भी एनालाइज कर सकते हो। टिकटॉक बायर अकाउंट से जाके मोबाइल से वहां पे देखो अपने जो मेन कीवर्ड हैं आप वो सर्च करो। अ, उस कीवर्ड पे कितने प्रोडक्ट रैंक हुई हुई हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट रैंक हुई हैं, वहां से आपको प्रोडक्ट हंटिंग का भी आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट है इस पे अच्छी सेल आ रही है, ठीक है। तो वो जो कंपेटिटर है जो अच्छी सेल उठा रहा है उसने लिस्टिंग किस तरह से की हुई है, वो कौन से कीवर्ड टारगेट कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा, आप वहां से भी आइडिया ले सकते हो ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, तो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।